इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड एक ऐसा मैच है जिसमें जो टीम जीतेगी वो वर्ल्ड कप की टेबल पॉइंटर में टॉप पर जाकर बैठ जाएगी और जो हारेगी वो सीधे नंबर 3 पर पहुंच जाएगी, क्योंकि साउथ अफ्रीका का जो नेट रन रेट है वो बाकी दोनों टीमों से कहीं ज्यादा बेहतर है। तो ऐसे में हारने वाली टीम 3 पर जाएगी। लेकिन इस मैच से पहले टीम इंडिया के लिए तमाम बुरी खबरें आ रही है। एक बुरी खबर यह आ रही है कि हार्दिक पांड्या नहीं खेल रहे हैं। इस खबर के बारे में आप लोग जानते हैं, लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर सूर्य कुमार यादव या ईशान किशन जो हैं वो दोनों भी चोटिल हो गए। जी हाँ, ये एक शॉकिंग न्यूज आई है। मैच के पहले सूर्य कुमार यादव जो हैं वो प्रैक्टिस कर रहे थे और सूर्या की कलाई में कहा जा रहा है कि बहुत जबरदस्त तरीके से गेंद लगी और उसके बाद सूर्य कुमार यादव छटपटा गए। आलम ये था कि प्रैक्टिस छोड़ा, उसके बाद डॉक्टर्स आए, उनका चेकअप हो रहा था। सो ये एक इंडिया के लिए बहुत परेशानी का सबब है, क्योंकि शुरुआत में कहा जाता है सूर्य कुमार यादव और शमी अश्विन में से कोई एक शख्स शार्दुल ठाकुर की जगह रिप्लेसमेंट बन सकता है। ये एक पैरामीटर चल रहा था। लेकिन अगर सूर्य कुमार यादव फिट नहीं है तो फिर क्या होगा। वहीं दूसरी तरफ ईशान किशन जो विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, वो भी मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं, उनको लेकर खबर सामने आ रही है कि उनको मधुमक्खी ने काट लिया है। अब यार, एक मच्छर ने शुभमन गिल को मैच से बाहर कर दिया था और उनकी जगह जब ईशान किशन आ रहे हैं तो उनको मधुमक्खी ने काट लिया। ऐसे में प्लेइंग 11 को लेकर इंडिया में एक बहुत बड़ा सूर्य कुमार यादव के दाहिने हाथ में चोट जो लगी है, उसके बाद आइस क्यूब्स मंगाए गए, बहुत सारे इंतजाम किए गए, स्प्रे काफी चीजें जो रही वो देखने को मिली और ये इंडिया के लिए परेशानी की बात है, क्योंकि प्लेइंग 11 में आपके पास जो ऑप्शन बचते हैं वो सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन ही बचते हैं बैट्समैन के तौर पर। बॉलर में आपके पास अश्विन है, शमी है, तो वहां तो इशू नहीं है। लेकिन अगर आपके दोनों बैट्समैन चोटिल हो जाते हैं तो फिर क्या होगा। और ईशान किशन की जहां तक बात है, धर्मशाला में मक्खी ने काटा, मधुमक्खी ने काटा। मधुमक्खी का दर्द कितनी देर रहेगा? आपको लास्ट टाइम मधुमक्खी ने काटा था, कब काटा था? मतलब कितना दर्द था आपको? मुझे जितना याद है 24 घंटे तो रहता है कम से कम। सो उसमें क्या चेहरा फूल उलाता है। अब ईशान किशन के साथ क्या रहा, कैसे रहा, लेकिन फिलहाल दोनों खिलाड़ी जो हैं आज प्रैक्टिस सेशन से वापस गए और इंडिया के लिए ये परेशानी का सबब है, क्योंकि ऑलरेडी आपका एक प्रीमियम ऑलराउंडर जो है बाहर है। हार्दिक पांड्या आपको टीम में मजबूती देते हैं, आपकी टीम की स्ट्रेंथ को ज्यादा मजबूत करते हैं, आपके पास एक्स्ट्रा बैटिंग, एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन होता है। वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो 10 ओवर गेंदबाजी कर सकते हैं, डेथ ओवर्स में अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं। लेकिन उनके जाने के बाद आपको एक फुल टाइम प्रीमियम बैट्समैन चाहिए फिनिशर के तौर पर, और आपको एक फुल टाइम बॉलर चाहिए, क्योंकि शार्दुल ठाकुर से ऐसा लग रहा है कि हो नहीं पा रहा है। सो ऐसे में टीम इंडिया की परेशानियां जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। हालांकि हार्दिक पांड्या को लेकर कोच द्रविड़ ने कहा है कि हार्दिक पांड्या को बहुत मिस करने वाले हैं और उनकी जगह मतलब कोई नहीं सकता बैलेंस टीम को। अब राहुल द्रविड़ ने बताया नहीं, लेकिन कौन खेलने वाला, लेकिन गेस कीजिए क्या हो सकता है। मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या शार्दुल ठाकुर खेलेंगे? ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि शार्दुल ठाकुर को बाहर करना चाहिए। हालांकि टीम कॉम्बिनेशन को देखते हुए शार्दुल ठाकुर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकते हैं। उससे पहले सुबह खबर आई थी, आज सुबह तमाम अखबारों की तरफ से खबर छापी गई थी कि शार्दुल ठाकुर को बाहर किया जाएगा और सूर्य कुमार यादव और आपके मोहम्मद शमी को टीम में मौका मिल जाएगा, जिससे एक फुल टाइम बॉलर, क्योंकि शार्दुल से भी आपको याद होगा हार्दिक जब गेंदबाजी कर रहे थे तो सारे ओवर्स कराए नहीं जा रहे थे। शार्दुल ठाकुर से 3 ओवर, 4 ओवर, 6 ओवर, शार्दुल ठाकुर से 10 ओवर नहीं कराए गए। तो उन पर भरोसा टीम में लाने को तो लेकर है, लेकिन गेंदबाजी कराने में कप्तान का उतना नहीं है। और ये टीम को लेकर भी एक परेशानी का सबब है कि आपको खिलाया जा रहा है लेकिन आपको पूरा मौका नहीं दिया जा रहा। सो ऐसे में शमी के चांसेस बहुत ज्यादा है। धर्मशाला में क्या अश्विन खेलेंगे? पता नहीं। मतलब धर्मशाला की आउटफील्ड जो है वो बहुत ही अच्छी नहीं है, हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, लेकिन अश्विन कहीं भी फिट हो सकते हैं, क्योंकि बाकी टीमों में भी देखा हमने। और अश्विन एक बैटिंग भी अच्छी करते हैं, तो बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पर भी देख सकते हैं आप। लेकिन क्या उन्हें मौका मिलेगा? आई डोंट नो। रविंद्र जडेजा अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, अच्छे गेंदबाजी कर रहे हैं, तो उनकी जगह पक्की है। कुलदीप पक्के हैं। अब तीसरा ऑप्शन जो है वो तेज गेंदबाजी का होगा या स्पिनर का होगा, ये बहुत सोच समझकर, बिकॉज आपके पास कल केवल 5 गेंदबाज है, बाकी जितने बल्लेबाज हैं उनमें से एक गेंद नहीं फेंक सकते हो। इसलिए सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन की चोट जो है वो एक खतरे की घंटी जैसा है। लेट्स जस्ट होप की घंटी जो है वो हल्की फुल्की बजे और ना हो। मेरे हिसाब से अगर मुझे टीम चुननी होती तो मैं अपनी टीम में सूर्य कुमार यादव और मोहम्मद शमी को रखता। शमी के आने से 10 ओवर पक्के हो जाते हैं, सिराज से आप ओवर कराते हैं और बुमराह 10 ओवर करते हैं, कुलदीप जडेजा भी करते हैं।
सो आपके पास एक्सपेरिमेंट के ऑप्शन कम हो जाते हैं। या अगर शमी को आप बाहर बिठाते तो मेरे हिसाब से मैं अश्विन को ले जाता। अश्विन शार्दुल से अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और गेंदबाज वो बहुत अच्छे हैं और इंडिया के स्पिनर किसी भी पिच पर कहर ढा सकते हैं। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी रोहित शर्मा राहुल द्रविड़ का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो कल हमें दोपहर में पता लगेगा। हालांकि इंडिया और न्यूजीलैंड जो है एक टफ टीम है और न्यूजीलैंड और इंडिया ने अब तक 9 मैचेस खेले हैं जिसमें 5 में इंडिया जीती, 5 में न्यूजीलैंड जीती है, 3 में इंडिया जीती है। ये एक थोड़ा डिफरेंस है। लास्ट टाइम जब इंडिया मिली थी तो धोनी का रनआउट वाला सीन हुआ था और हम वर्ल्ड कप से हार गए थे। वो बहुत पेनफुल मैच था, हम बाहर हुए थे। हालांकि ओवरऑल मैचेस आप देखेंगे तो उसमें इंडिया जो है वो ज्यादा मैचेस जीती है। 116 मैचेस हुए हैं जिसमें 58 मैचेस इंडिया ने जीते हैं और 50 मैच जो है वो न्यूजीलैंड ने जीते हैं। 7 मैचेस टाई हुए हैं। लेकिन वर्ल्ड कप में इंडिया न्यूजीलैंड के सामने कमजोर पड़ जाती है। लास्ट टाइम इट वाज 2003 जब हमने न्यूजीलैंड को हराया था। जबरदस्त गेंदबाजी की थी और जहीर खान ने उस मैच में कमाली गेंदबाजी की थी। 7 विकेट से हमने हराया था 2003। तब से हम नहीं जीते हैं। सो लेट्स जस्ट होप कि इस बार बदले। लेकिन सूर्या ईशान की चोट क्या परेशानी बनेगी?